अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दि अहले बैत नबिय्यिहिल मुज्तबा व कर्रमना व शर्रफना अलन नास बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। दरूद व सलाम के बहरे मदह खाने आलबे और तुम को मुईदा नार का ए दुश्मनाने आलबे तुम को मुईदा नार का ए मिल के जरा आवाज आए तुम को मुईदा नार का है सर कटाना जानते ना कोई तुमसे सीख ले। सर कटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले। जान आलम हो फिदा ए खानदाने अहल बैत। जान आलम हो फिदा ए खानदाने बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर रोशाने अहले बैत। कदर वाले जानते हैं कदर रोशाने
मेरे दोस्तों, हमारा दीन हमें दो चीजें सिखाता है, बल्कि मुझे कहने दो, हमारी इबादत नमाज, हमारी इबादत हज हमें दो चीजें सिखाती है। मैं थोड़ा तवज्जो का तालिब हूं। मैं और आपने नमाज शुरू की, शुरू में हमने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब खड़े अल्लाह के दरबार में शैतान पे लानत किधर आई? तवज्जो से सुना भाई, हम तो अपना सब घर बार छोड़ के खुदा के दरबार में आ गए, मस्जिद में अल्लाह के हुजूर आ गए और वहां हाथ बांध के कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नमाज में क्या बात है, क्या बात। इससे पता चला ये जो कीकू कीकू काम है ना, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो सिर्फ अपनी बात करते हैं। पता चला हमारी नमाज हमें ये नहीं सिखाती, हमारी नमाज ये सिखाती है पहले दुश्मन का रगड़ा दे फिर महबूब की बात करना। और मैं फैसलाबाद के अंदर बैठा हूँ, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का शहर, और मेरे सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अश्शा इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा का फैज। मैं सवाल पूछता हूँ, इमाम आले सुन्नत की शोहरत कायनात में क्या है कि उस बंदे ने नबी और आले नबी और असहाबे नबी और औलियाए उम्मत नबी के दुश्मनों का ताक़ुब किया है। अच्छा, मैं जो चीज समझा रहा हूं जरा उसको सुनिएगा। आप हज के लिए गए, बोलिए हज के लिए गए, वहां पत्थर मारने के लिए 3 दिन क्यों, क्या कर रहे होते हैं? सलामत रहिए हजरत, सलामत रहिए। यार सोचिए, सुभान अल्लाह, सुभान हज करने गए तो जो मिना के अंदर आप 3 दिन बैठते हैं, पहले दिन बट्टे मारो है कि कोई नहीं मारना, 7 मारना। अल्लाह 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 अल्लाह। मालूम है क्यों? अल्लाह हाजी को अपने दर पे बुला के, शहर में बुला के उसकी तरबियत फरमाता है कि एक तरफ तो तेरी आजिज़ी, तेरी सादगी, तेरे खुलूस का ये आलम है कि तेरा सर भी नंगा है, तेरे जिस्म का लिबास भी अनसिला है, ये है तेरे खुलूस की इंतहा, तेरे फक्र का अंदाज। लेकिन तुझे इस हालत में भी मेरे दुश्मन को पत्थर मारने पड़ेंगे। जागिए, इस हालत में भी तुझे इस हालत में भी मेरे दुश्मन को पत्थर मारने पड़ेंगे, और एक एक नहीं, 7-7, और एक दिन नहीं, 3 दिन। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन। अल्लाह 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 अल्लाह। इसका मतलब है हमारा दीन हमें 2 चीजें सिखाता है, एक तो मोहब्बत सिखाता है और दूसरा जो नफरत के लायक हैं उनसे नफरत सिखाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो कलाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं इसमें दोनों चीजें हैं। एक तरफ रसूल की आले बैत की मोहब्बत का इज़हार है और दूसरी तरफ नबी की आल के गुस्ताखों के साथ नफरत का इज़हार है। तो अब जरा ये तसव्वुर करके आप पढ़िए, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, सर कटाना जाने देना, सर कटाना जाने देना, कोई तुमसे सीख ले, सर कटाना जाने देना, कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने। और अब दुश्मन से नफरत का इज़हार कैसे होता है, दुश्मन का रगड़ा कैसे चढ़ता है, जागना यार, दुश्मन को कैसे रगड़ा जाता है। ये कोई पूछे मेरे बरेली के शाह अहमद रजा के भाईजान हजरत इमाम हसन रजा खान
बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, उन्होंने आगे क्या कहा, फरमाते हैं क्या बेटे पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां आले बेटे पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत लानतुल्लाह अलैकुम। जिन्हां दे मुंह विचों ये लफ्ज भी निकल सकते हो, दीन वास्ते जाना की कटणगे भाई, दीन के लिए जाने क्या कुर्बान करेंगे। आज जो मुस्तफा उनके खानदान के लिए लानत उनके दुश्मनों पे नहीं भेज सकते, वो नबी के दीन के लिए जान क्या देंगे। अरे मेरे दोस्तों, ये जलसे ये इसी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये जज्बात को मजबूत करने के लिए। जरा जुबान हिलाइए। और ये जो कौम के अंदर पिलपिला काम डाला जा रहा है कि बस मेरा काम है, अपने अपना करो, दूजे नू छड्डो, ना ना, अगर यही मिशन होता मेरे हुसैन करबला में ना जाते, मेरा नबी न बदर में जाते, न औद में, न खैबर में, न खंदक में। मेरा नबी फरमाते मैं रब का नबी और सच्चा लाडला महबूब हूं, मैं तो घर में बैठ गए अल्लाह अल्लाह करूंगा, हमें लोगों का बरा नहीं, जो मर्जी करते रहे। नाना, मेरे नबी ने तलवार भी उठाई, दीन के दुश्मनों को रगड़ा भी दिया। मेरे रब के कुरान ने जहां जन्नत दोज़ख की बातें फरमाई, वहीं अल्लाह के कुरान ने ओए नमो कुतिलू तकतीला, सूरह तौबा की आयतें भी मेरे रब ने नाजिल फरमाई है। ये उम्मत की तरबियत हो रही है कि बस अपना अपना ये काम नहीं, ये मिजाज मुस्तफा नहीं है। अगर सीखना है तो ये काम सीखिए, औलिया से सीखिए, सूफिया से सीखिए। मेरे गोलड़े वाले बाबा जी फातिह कादियां, गौसे समा, कुतबे दौरा, मुजद्दिद आजम हजरत किबला पीर मेहर अली शाह सरकार शहंशाह गोलड़ा, आपके पास भी कई लोग आए और आकर अर्ज की हुजूर, ये सूफिया का तो काम है कि बस अपने आस्थाने पे बैठे और अल्लाह अल्लाह करें, तस्बीहां पकड़े। आपने इधर देखो, इधर रावी कहते हैं आपने अपने बाजू ऊपर चढ़ाए, आपने फरमाया मैं को लोए जियां बगैरत किस्म दियां फकीरियां नहीं आउंदियां, ये बगैरत फकीरियां मेरे जे बनिया को लो नहीं आउंदियां कि नबी की शरीयत की बगावत में मिर्जा लानती हुजूर की खत्म नबुव्वत को ललकार रहा हो, नबी की खत्म नबुव्वत के मफहूम को बदल रहा हो, और मेहर अली यहां पर बैठ के तस्वीर उलता रहे। हमसे ये बगैरत किस्म की फकीरी नहीं होती है, जाओ अपना मशवरा पास रखो। अरे मेरे दोस्त, और जब सदियों बाद औलाद के एक फर्द की गैरत यह है, तो नबी के कंधों पे खेलने वाले हुसैन की गैरत क्या होगी। और मेरी एक आदत है, मैं भले तकरीर में बातें चांदी करूं, लेकिन मैं टिका के करने का कायल हूं, और दिलों तक कोशिश होती है कि मेरा पैगाम कम से कम अंदर जाए ना जाए, लेकिन दिल की खिड़की पे शोर जरूर मचाए। वो कम से कम ढल 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 ढलते हुए बंदा अंदर बुआ खोले ना खोले, लेकिन गली में रोला पेवे ना। सुबह मैं ले पूछन यार राती तुहाडा बुआ खड़कदा सी, कौन आया सी। हम चाहते कि तेरे दिल की खिड़की खड़के, तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक लगे। आगे नसीब और मुकद्दर की बात है। अब मैं देखता हूं कि आप में से कितने दोस्त ने कि जो रसूल के दुश्मनों के खिलाफ ये चलो हमारे पास, अगर सामने यजीद लांती कुत्ता कमीना खबीस और खबीस किसका जो जो गंदी, मैं इसको कुत्ता भी कह दिया, बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे ये भी डर लगता है कि क़यामत वाले दिन कुत्ते ही न खड़े हो जाएं, वो कहें रब्बा इससे पूछ
हम कुत्ते जरूर थे, मुस्तफा की आल के कातिल तो नहीं थे। अरे भाई मुझे डर लगता है, मैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शहर में हूँ। मेरे उस्ताद गिरामी, अपने उस्ताद गिरामी का, मेरे उस्ताद मुर्शिद हुजूर क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, वो अपने उस्ताद हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का वाक़या सुनाते हैं कि एक दफ़ा गधा के कहीं से बारिश लगी तो अंदर मस्जिद के अंदर आ गया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। तो तलबा थे, उन्होंने बदमज़हबों का नाम लेकर नाम लिए कि ओ आ गया, ओ आ गया। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए। आपने फरमाया बेटा ये भले बेजुबान है, ये बेअकल है, लेकिन हुजूर का गुस्ताख तो नहीं है। अरे जरा आप तारीख उठाइए कि याफूर जैसे जो दराजपूश हैं वो तो हुजूर की मोहब्बत में जान दे गए। इसलिए मेरे दोस्तों में मेरे पास और कोई घटिया लफ्ज नहीं था, मैं उस कमीने कातिल आले बैत यजीद लहीन के लिए मैं इस्तेमाल करूं, इसलिए मेरी जुबान से निकला कुत्ता। हकीकत तो ये है कि इनको कुत्ता कहना कुत्तों की तौहीन है। तो हमारी एक नफरत दिल में आनी चाहिए। और शाह साहब एक फरमा रहे थे ना, दिल एक है इसमें दो नहीं हो सकते हैं। हाँ, हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। ये फैज हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, दिल में गर यजीद ना हो तो फिर हुसैन मिलता है। लिहाजा इस दिल की खिड़की के अंदर हुसैन तब जाएगा जब अंदर यजीद किसी कोने खुदरे किसी जगह जर्रा बराबर भी मौजूद नहीं होगा। तो जरा ज़ौक़ का इज़हार करके नफरत का भी इज़हार करना है। आले बेते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह। तुम सिर्फ सिर लाने का ठेका चुके है। जुबान कड्डो यार, जुबान बोलो, जुबान तो बोलो। एक गल सुनो, जदों तक बंदा जुबान तो कलमा ना पढ़े ना तो हुक्म शरीयत दूजा लगता है जे। जुबान का असल मामला है। और मैं जरा हदीस सुना दूं फिर आगे बढ़ता हूं। मेरी तकरीर इसी तरह होती है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया अरबातुन लहुम यकशफून यौमल क़ियामा, चार बंदे वो हैं कि मैं शफाअत क़यामत के दिन मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। अल मुकरिम लिज़ुर्रियती, मेरी औलाद की इज्जत करने वाला। वल क़ादी लहुम हवाइजुम, इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला। वस्साई लहुम फी उमूरिहिम इज़ा मत्तरू, अगर कभी किसी मुश्किल परेशानी में मेरी औलाद का कोई फर्द उसके पास आ जाए, अपने काम छोड़ के उनकी दाद रसी करने लग जाए। वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, दिल और जुबान से मेरी आल से मोहब्बत करने वाला। तो हज़रात ये जुबान से मोहब्बत कैसे होती है कि बंदा गूंगा बन के बैठ जाए? दिल में तो है, जुबान पे भी आले रसूल का नाम आए, और जहां आले नबी का नाम आए वहां दुश्मन आले नबी की नफरत का जुमला भी जुबान पे आए। तो अब कोई ज़बान खामोश नहीं रहेगी। हाथ उठा के लानतुल्लाह है। कम अज कम गुंगे जने मेरे सामने कोई नहीं बैठ सकता। मैं पहले दसा तुम भाई, वो खतीब क्या कि जिसके मजमे में गुंगी मखलूक बैठी हुई रहे। हाँ जरा आवाज आए लानतुल्लाह। मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे जी कि ये लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत पढ़ने का भी सवाब होता है। मैंने कहा कुरान क्या कहता है? भाई यलअनहुमुल लाइनून। यार मेहरबानी फरमाएं, कुरान का ऑर्डर है वयलअनहुमुल लाइनून, लानत करने वाले उन पर लानत भेजते हैं। ओ जनाब, जो लानत के हकदार हों उन पे लानत की जाए, ये कुरान कहता है। क्या हदीस में नहीं है कि उन पर अल्लाह की लानत, उन पर फरिश्तों की लानत, उन पर बंदों की लानत, लानतुल्लाह अलैह कहते ना, अल्लाह की उन पर लानत। तो ये आप हदीसें पढ़ते हो, सुनते हो कि अल्लाह उन पर लानत भेजता है, इसका मतलब है जो लानत के हकदार हैं अल्लाह उन पर लानत भेजता है। तो ऐसे लानत के हकदारों पे लानत भेजना खुदा की भी सुन्नत है, अंबिया की भी सुन्नत है।
लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले पीते पाक से बेबा किया गुस्ताखिया लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने और तुमको मुहिदा नार का ए दुश्मनाने बादज़ अम्दो सलात लाई के सत ताज़ीम तकरीम वारिसान महराब मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मरतबत बच्चे को पीछे कर दे जमी उलमाए जी कदरो जी मरतबत जमी सादाते वाला मरतबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात उस्तादुल उलमा वल फुदला नाज़िशे खानवादा रिसालत मआब हज़रत मोहतरम किबला मौलाना मुफ्ती सैयद सदाकत अली शाह साहिब मत्तान अल्लाह ताला बितूल हयातिक लायके सत ताज़ीम तकरीम फ़ख्र सादात मुजाहिद इस्लाम हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहिब बुहारी चिश्ती गोलड़वी लायके सत ताज़ीम तकरीम दीगर जुमला सादाते वाला मरतबत किबला सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब चिश्ती जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद असगर कादरी ज़ेबे मसनद सदारत जनाब मोहतरम डोगर साहिब जनाब हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद अली अकबर शाह साहिब दीगर जमी सादात गिरामी उलमाए किराम तलबाए ज़ाम और कसीर तादाद में आज की इस अजीम शान अज़मत व शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा मेरे नबी पाक के प्यारे ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए कुछ गुजारिशात पेश करता हूँ। मुझसे कबल हर दो सैयद बरादरान ने इतने खूबसूरत अंदाज से मैसेज दिया है कि मेरा भी दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला इस ज़ोरे बयान को क़ुव्वते तिबियान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बुलंद फरमाए और इसमें इजाफा फरमाए। मैंने मशहूर आयत आपके सामने पढ़ी है, मेरी बातों पे आपने गौर करना है। कोशिश करूंगा कि कुरान हदीस इसी पे ही मेरा फोकस है। आगाज में एक जुमला सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के पहले मुसलमान हैं। यार ऐसे नहीं करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के पहले मुसलमान हैं और मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। ये सादात के स्टेज पे बैठ के कह रहा हूं, मेरे नबी के सब सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। मेरे नबी के सब सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक। हम आले सुन्नत हैं और आले सुन्नत हुजूर की हर निस्बत से प्यार करते हैं। तो मेरा जुमला सुनिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले मुसलमान हैं, उनसे लेकर कुर्बे कयामत तक आखिरी जो मुसलमान होगा, ये दरमियान में जितनी उम्मत है, भाई साहब हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले और उसके बाद कयामत तक हर फर्दे उम्मत पर हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत नमाज रोजे और ज़कात से भी ज्यादा फर्ज है। ढीले बोले हो यार, अल्लाह के बंदे। यार मैंने बड़ा सादा निचोड़, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में तकरीबन 4 से ज्यादा मकामात पर यह लिखा है कि अहले बैत की मोहब्बत हुजूर की उम्मत पर फर्ज है।
इमाम राजी, अल्लामा तफ्ताजानी, अल्लामा साहिब उम्दतुल कारी, अल्लामा ऐनी, हजरत अल्लामा इमाम इब्ने हजर, हाफिज ज़ाबी, अल्लामा इब्ने तैमिया, जो आप बड़े 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 पीछे नाम लेना, तो इस पर किसी मुसलमान को कोई शक है ही नहीं कि हुजूर की उम्मत के हर फर्द पर, चाहे वो पहला फर्द हो यार, चाहे वो पहला फर्द हो, चाहे वो आखिरी फर्द उम्मत हो, सब पर अल्लाह ने अपने महबूब की अहले बैत कराबतदारों का प्यार फर्ज किया है। बच्चे को पीछे कर, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। मैंने जो आप हज़रात के सामने आयत मुबारका तिलावत की है, मशहूर आयत है, कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाते, ये आयत मेरे ख्याल में आपने, यार बच्चे को उठा दे और खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, आप ही बूढ़े हो गए हो यार, बुढ़े हो गए हो, जवान, साइड पे कर दें, साइड पे बिठा दो बेटा, साइड पे आ जाओ बेटा, दुरूशी पढ़ें। कभी की दुरुस्त आते थे। असल मसला ये होता है कि खतीब, ये माशाल्लाह शाह साहब मुदर्रिस हैं, इनको भी मालूम है कि जब तदरीस में उस्ताद पढ़ा रहा हो, एक बच्चा अपना उधर पेना कलमा ना लग्या हुआ, तो उस्ताद उंज अद्धा सबक उत्थे रह वेंदा। मैं खुद मुदर्रिस भी हूँ और खतीब हूँ, तो हमारे सामने एक बंदा भी इधर उधर हो, कुकू कुकू तो गया, पूरे तकरीर पूरा वो ज़ौक़ ही जो है ना वो हो जाता है। इसलिए मैं दरमियान में डिस्टर्ब होता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आप इधर आते हैं ना, आप पे सारी तकरीर का मेरा दारो मदार है, आप जरा बेदार रहें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सब मुतवज्जे रहें। जो समझे मैं एक जो सबक हम क्लास में पढ़ाते हैं, मैं उस अंदाज से, बड़ी सादा अंदाज से मैं गुफ्तगू करता हूँ। मेरी आदत है कि भाई मैं लोगों को कुछ चीज़ दे के जाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी इल्मियत चाटता रहूँ, बंदे जनाब वासियाँ लाते रहन कि यार पता नहीं मौलवी साहब की कह रहे हैं। मैं बड़े आराम से आपको बात समझाऊंगा। मैंने क्या लफ्ज बोला, मेरे नबी की उम्मत के हर फर्द पर मेरे नबी की आल की मोहब्बत मेरे रब ने फर्ज फरमाई है। मैंने आप अब आपके सामने आयत मुवद्दत की तिलावत की है, जिसका माना यकीनन हर बच्चे बच्चे को याद है। मेरा अल्लाह फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरा सोना नबी, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, कुरान के मुखातबीन से फरमा दीजिए, ए कुरान पढ़ने वालों, ए मेरा खुतबा सुनने वालों, ए कलमा पढ़ने वालों, मैं अल्लाह का नबी तुमसे मुखातिब हूं, मैं तुमसे कहता हूं, हुजूर को अल्लाह फरमा, मैं तुमसे ये कहता हूं, हुजूर ऐलान फरमाते हैं, महबूब आए, अल्लाह अपने नबी से फरमाते, महबूब तू कहे कि ए मेरे उम्मतियों, ए कुरान के मुखातबीन, जो कुछ मैंने तबलीग रिसालत का फरीजा सर अंजाम दिया, मैंने जो कुछ तुम पे करम किया, जो तुम्हें अताएं मैंने फरमाई, जो तुम पे करम नवाजियां की, मैं उस पर तुमसे कोई भी अजर और बदला नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ एक चीज मांगता हूं कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करनी है। हुजूर जरा समझिए, नबी वैसे भी कह दे ना ये चीज दे दो तो वो कितनी बड़ी होती है, और अगर नबी इस तरह कोई चीज मांगे कि एक तरफ अपने सारे एहसान रख दे, एक तरफ अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को रख दे, और फिर उम्मत से कहे कि इसके बदले में मुझे आल का प्यार चाहिए, तो जरा बताइए कि उस अमर के अंदर कितनी चाहत होगी। उस मांगी जाने वाली चीज में
किस कदर शिद्दत तलब पाई जाती होगी। इसलिए जब ये आयत नाजिल हुई, तफसीर दुर्र मंसूफ, तफसीर तबरी, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर नज़्म दुर्र लिल बुकाई, इसके अलावा तफसीर मोजमल, तफसीर मुहर्रजुल वजीज, इसके अलावा बेशुमार तफासीर के अंदर इमाम इब्ने हजर के सवाइकुल मुहर्रका, अल्लामा समूदी की जवाहिरुल अक़दैन, इसी तरह से जलाबुल गुरफ और बहुत सारे मुहद्दिसीन बुजुर्गों की किताबों में मौजूद है। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो नबी के सहाबा दौड़े दौड़े आए, आके अर्ज की हुजूर ये बंदे कौन है? मन हाउलाए क़राबतकल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुम, या रसूल अल्लाह ये आपके कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी मोहब्बत आज रब ने हम पे फर्ज कर दी है। यानी सहाबा को ताहीने अफराद में डाउट था, ताहीने अफराद में उन्हें थोड़ा सा मसला था कि बंदे कौन कौन है, बंदे कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज हुई है। फर्जियत हुक्म में कोई डाउट नहीं था। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने नाम लिए, फरमाया उनमें एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन है। हजरात ये जो चार नाम मैंने आप हजरात के सामने लिए हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये आपको आयत मबद्दत में भी मिलेंगे, ये आपको आयत तत्हीर में भी मिलेंगे। जाग रहे हैं बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये आपको आयत मुबाहला में भी मिलेंगे। हाँ, और इनकी वहां जो हैसियत होती है ना, किस हैसियत से ये रसूलुल्लाह के करीबी हैं, तो कुरान ने हैसियत मुतय्यन की है, मैंने नहीं। कुरान ने हैसियत मुतय्यन की है कि जिस वक्त नजरान के ईसाइयों ने बुलाया, भाई मुनाजरा किया, मुनाजरे से जिस वक्त शिकस्त खाई तो बाहर निकल के प्रोपेगंडा करने लगे हैं, क्योंकि ये हारी हुई मखलूक का अक्सर ऐसा अंदाज होता है, बाहर निकल के अपना रोला डाल देते हैं, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो जब उन्होंने बाहर निकल के रोला डाला, अब मेरा रब कब गवारा फरमा सकता था कि मेरे आल की टक्कर में आए, मुनाजरा हार के फिर कहें हम जीत के आए हैं। मेरे रब ने फरमाया, ए मेरे महबूब, कुल चैलेंज अब तेरी तरफ से होगा, तालो 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 नदो अबनाना वअबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम, आओ आओ अब मुबाला करेंगे। क्या 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 बोलो, मुबाला करेंगे। कैसे? तुम अपनी जाने बुलाओ, हम अपनी जाने बुलाते हैं, तुम अपने बेटे बुलाओ, हम अपने बेटे बुलाते हैं, तुम अपनी औरतें बुलाओ, हम अपनी औरतें बुलाते हैं। फिर करेंगे मुबाहला और लानत भेजेंगे झूठों पर। अल्लाह अकबर। अब तीन चीजें मुकर्रर हुई थी, जाने, बेटे, औरतें। भाई क्या क्या मुनाजरे की शर्त क्या थी, मुबाले की शर्त क्या थी? जाने, बेटे, औरतें। इस पर उम्मत मोहम्मदी का इजमा है, इस पर उलमा, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, सूफिया, पूरी उम्मत का इजमा है कि जब आयत मुबाहला उतरी तो अल्लाह के नबी ने और किसी को नहीं बुलाया, चार और बुलाए, पांचवें खुद थे। और ये कौन है? ये वही पंचतन हैं जिन्हें आज हम पंचतन पाक कहते हैं। फदान नबी अलियन व फातिमा व हसनन व हुसैना। अल्लाह के नबी ने बुलाया किसको? मौला अली को। फिर किसको बुलाया? सैयदा ज़हरा को। फिर बुलाया हसन, फिर बुलाया हुसैन। बस मैं सिर्फ इनकी हैसियतें मुतय्यन करवाना चाह रहा हूं आपके सामने कि इनकी हुजूर की शरीयत, ये इस्लाम में हैसियतें क्या हैं। अब सुनिए किस हैसियत से नबी के कराबतदार हैं, किस हैसियत से हुजूर के कराबतदार हैं। अब कुरान की बात है कि जब अनफुसना कहा, अपनी जाने बुलाओ। अब इमाम इब्ने अतिया और बड़े बड़े मुहद्दिसीन, उलमा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अनफुसना ऐ अली इब्न अबी तालिब। इतनी देर भी तनु भी समझ आ गई है। अबनाना व अबनाकुम ऐ हसनन व हुसैना,
व निसाना व निसाकुम अयल फातिमा व अनफुसना व अनफुसकुम आए अली इब्न अबी तालिब। क्या मतलब कि जब जान का मामला आया, जान बुलाओ, नबी ने अली को बुलाया। बेटों को बुलाओ, नबी ने हसन और हुसैन को बुलाया। औरतों को बुलाओ, मेरे मुस्तफा ने अकेली फातिमा को बुलाया। मैं कुछ समझाने लगा हूं, कुल कितने गए? 5। तो गोया पूरी उम्मत एक तरफ, ये 5 एक तरफ। नहीं, मैं जुमला छोटा बोला, मैंने जुमला छोटा बोले, अकल को आदर रखना है। पहला मेरा जुमला सुनो, पूरी उम्मत एक तरफ, ये 5 एक तरफ। नहीं, ये छोटा जुमला है, मुझे आगे बढ़ने दो। जमीन और आसमान एक तरफ, ये 5 एक। ना, ये भी छोटा जुमला है, मुझे ये कहने दो। कुल कायनात, तमाम शुहदा, तमाम औलिया, तमाम सहाबा, तमाम ताबईन, तमाम अंबिया, तमाम मुरसलीन एक तरफ, ये 5 तन पाक एक तरफ। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर तराजू रखा जाए तो पलड़ा 5 तन वाला ही भारी है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, फराउल वरा है। इसमें हसनैनी और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा। अच्छा, अभी तक कई दिमाग जो है ना वो बड़े साई कर रहे हैं कि ये इन्होंने क्या कह दिया कि 1.25 लाख नबी एक तरफ और 5 तन पाक एक तरफ। बंदे दे पुत्रो 5 विच पहला नाम मोहम्मद दा जे। नहीं बात समझ आई? और बाकी 4 को निकाल दो, अकेले हुजूर को ही रख दो। 1.25 लाख अल्लाह, ये मैं नहीं कहता, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं अगर तराजू कायम किया जाए, एक पलड़े पे 7 जमीनें, 7 आसमान, लो कलम अर्श कुर्सी जिन इंसान जमीन आसमान अंबिया शुहदा तमाम मुरसलीन रखे जाए, दूसरे पलड़े पे अकेले ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना को रखा जाए, पलड़ा मेरे मुस्तफा वाला भारी हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जब 5 तन हम कहते हैं ना, तो 5 तन में वजन इनका सबसे भारी इसलिए हो जाता है कि इनमें पहला नाम ही मेरे हुजूर का आता है। ये जो आप भाई बैठे हैं, बड़े परेशान बैठे हैं, या तो बड़े ही इन्हें माल से सुन रहे हैं, जो टोपी वाले, ये पीछे वाला सफेद कपड़ों वाला, ये माशाल्लाह जी आप माशाल्लाह बिल्कुल टस से मास नहीं हो रहा। तो खतीब जाना हो पिंडियो आया और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की आले बैत का नौकर हो। मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताकि पूरा मजमा, और मैं ये भी, मेरा ये दावा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की आले बैत से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो बड़ा नवाजते हैं उन्हें। अच्छा, अब मैंने आपके सामने एक बात कही थी, हैसियत मुतय्यन हो गई भाई, हैसियत समझ आई है। अली को क्या कहोगे? अली कौन है? नबी की जान। यार इसमें जो शक करे वो पक्का बेईमान, क्योंकि ये है हुक्म कुरान, ये है ऐलान कुरान, अली है नबी की। लेकिन हम इतने भी, हमारे पास वो कंगला सिस्टम नहीं है, हमारे पास हदीसों का जखीरा भी मौजूद है। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने हदीस में भी, हदीस सही में मेरे हुजूर ने मौला अली को अपनी जान कहा है। यार ये नहीं, हदीस सही में मेरे नबी ने मौला अली को अपनी,
खसाइश निसाई के अंदर मौजूद है। कबीला बनु वलिया के लोग आए, पता चला हुजूर को कबीला बनु वलिया वालों ने बगावत कर दी है। मेरे नबी पाक को जब ये पता चला तो मेरे नबी ने जो कासिद था उसको फरमाया, जाओ बनु वलिया वालों को कह दो कि बाज आ जाओ, वगरना मैं ऐसे बंदे को भेजूंगा तुम्हारी तरफ, वो अक्का नफसी, वो मेरी जान जैसा है, वो मेरी जान जैसा है, और वो इनके बच्चों को गुलाम बना लेगा, इनकी औरतों को बेवा कर देगा, कत्ल करके रख देगा उन्हें, बाहर आ जाओ बगावत से। अब जब मेरे हुजूर ने फरमाया मैं ऐसे बंदे को भेजूंगा, अब दरबारे रिसालत है जिसमें एक तरफ अबू जर बैठे हैं, एक तरफ सलमान फारसी बैठे हैं, एक तरफ हजरत उमर बैठे हैं, और मौला अली हुजूर के नालैन की दूर बैठ के मुरम्मत फरमा रहे हैं। अब सहाबा को ये समझ, देखिए सहाबा हुजूर की एक एक बात से, एक एक इनाम को वो सुन हमातन गोश होते थे, किस वक्त किसको नवाजा जा रहा है। अब साहबा ने इधर उधर देखा, ये कौन है, मैं यानी ये हुजूर किसको कह रहे हैं। हजरत अबू जर बोले, फरमाया वो जो जूते मुरम्मत कर रहे हुजूर के, उसको कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना हुजूर तबस्सुम को ना हो गए। कुरान ने भी बोला, मुस्तफा ने भी बोला, अली नबी की और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अली नबी की जान। मैं अक्सर जान की अमान पाऊं ना है जनाब, तो फिर मेरा जुमला जरा समात फरमाइए। ये कई लोगों ने चौक चौराहों के अंदर ना तराजू रखे होते हैं, वहां जनाब वो नापातोली कर रहे होते हैं। तो मैंने एक दिन एक मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब जरा हुजूर का नाखून तोलना है, मुझे वेट भी चाहिए और तराजू भी ऐसा चाहिए जिस पर मैं नबी का नाखून तोल सकूं। वो झल्ला गए, कहने लगे क्या यार ये बात कर रहे हैं आप, उस भले हुजूर का नाखून भी तुल सकता है, नबी के जिस्म का जर्रा भी तुल सकता है। मैंने कहा चलो पूछ लूं आपसे कितने का वजनी होगा। कहा मौलवी साहब एक पलड़े पे कुल कायनात रख दो, दूसरे पलड़े पे नबी के जिस्म का कोई जर्रा और टुकड़ा रख दो, पलड़ा हुजूर के टुकड़े वाला भारी होगा। मैंने कहा फिर इसी लगे हाथों तू फैसला कर, अगर नबी के नाखून का इतना वजन है तो नबी की जान का कितना वजन। भाई सोचिए सोचिए सोचिए, हुजूर की जान कितनी भारी होगी, हुजूर की जान कैसी होगी। अल्लाह अकबर। फिर मुझे जरा ये कहना है, और मैं फैसलाबाद के अंदर हूँ, फैसलाबाद की पहचान जो हमारे उन इलाकों में है, या मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बदौलत, या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की बदौलत, या साइम चिश्ती की बदौलत। भले मुझे नहीं पता आपके शहर में क्या पोजीशन है या नहीं है, लेकिन मैंने कोई आशिकों की ऐसी महफिल नहीं सुनी और देखी है जिसमें साइम चिश्ती को लोग याद ना करते हो। तो साइम चिश्ती की आवाज आई, अल्लाह उसकी कब्र को पुरनूर फरमाए। जनाबे साइम चिश्ती बोले, उनकी कलम हरकत में आई। वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा, अहले वफा के दिल का सहारा अली। हाँ ना 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 ऐसे नहीं, अली पाक का नाम मस्त हो के लेते गए, ले वफा के दिल का सहारा। एक एक सुरूर सा रहता है रात दिल के, एक सुरूर सा रहता है रात दिल, जब से हुआ है बिर्द हमारा अली अली, जब से हुआ है बिर्द हमारा। और आज़मी ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास।
हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली 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 हम हैं अली के और हमारा। मेरा रब फरमाता है कुल सोना मेरा फुल अपने लब हिला उम्मत को सुना ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा हबीब इनसे कह दे तुमसे मैं तबलीग रिसालत का कोई अजर नहीं मांगता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ कराबतदारों का प्यार मांगता हूँ। सहाबा ने तायीन तलब फरमाई, सहाबा ने तायीन तलब फरमाई और ये हदीस में भी मौजूद है, तबरानी औसत में मौजूद, तबरानी कबीर में मौजूद। या रसूल अल्लाह बंदे कौन है? मेरे नबी ने नाम बताए अली ज़हरा हसन। अली ज़हरा। तो अब जरा खुद बताओ कि सहाबा जो उसी दौर के हैं उन पे जब इनका प्यार फर्ज है तो बताओ कौन मुल्ला पीर है जो उस फर्जियत से बाहर है? अच्छा, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूं उसको समाअत फरमाइए। नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो? आप भी पढ़ते हो? शर्म नहीं आती है? वाबियों वाले काम करते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खतीब हूं। मैं हुजूर की निगाह के सदके जहां हम जाके लगाते हैं ना, पढ़ते हो नमाज? तो नमाज तो भाभी पढ़ते हैं। अरे भाई नमाज भाभी पढ़ते हैं, शिये पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हो? मेरे ख्याल में मेरा ये सवाल इस वक्त आपको नॉनसेंस लग रहा है। आपको वैसे ही लग रही है कि कोई सवाल है। और यार भाभी पढ़ते हैं, शिये पढ़ते हैं, उनको भी कुरान का आर्डर है, हमें भी कुरान का आर्डर है, तो हम इसलिए पढ़ते हैं। हुजूर कुरान ने नमाज का आर्डर दिया है तो वो भाभी पढ़े शिये पढ़े, वो कुरान की वजह से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं तो शियों या भाभियों की वजह से नहीं पढ़ते, हम भी कुरान की वजह से पढ़ते हैं। तो जिस चीज का आर्डर कुरान से भी ज्यादा, नमाज से भी ज्यादा दिया गया है, जिस चीज का आर्डर नमाज से भी सख्ती से दिया गया है, तो बताइए कि फिर हम आले बैत से जो प्यार करते हैं तो इसमें बीच में भाभी शिये किधर आ गए? मेरे ख्याल में आपको समझ कोई नहीं आई। जिस तरह कोई आदमी ये कहकर नमाजियों को नमाज से रोके कि ये नमाज वहाबी पढ़ते हैं, ये नमाज देवबंदी पढ़ते हैं, ये नमाज फुला फरिका फुला मसलक वाला पढ़ता है, और अगर किसी की नजर में उस फिरके और मसलक की अहमियत नहीं और वो उसको रिजेक्ट करता है तो वो कहे कि चूंकि वहाबियों से मेरे इख्तिलाफ है वो नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा खबरदार इधर नमाज पढ़ी जाए क्योंकि ये वहाबी पढ़ते हैं। तो उसको एक गली का बच्चा पकड़ के कहेगा, अरे बदमाश, अरे बदतमीज, सुन, हम नमाज वहाबियों की देखा देखी नहीं पढ़ते, हम तो नमाज मुस्तफा के कहने पे पढ़ते हैं, हम तो नमाज कुरान के ऑर्डर पे पढ़ते हैं। तो इसी तरह याद रखो, जैसे नमाज का ऑर्डर कुरान ने दिया, मुस्तफा ने दिया, वैसे नबी की आल का ऑर्डर, नबी की आल की मोहब्बत का ऑर्डर कुरान ने दिया, मुस्तफा की जात ने दिया। तो जैसे नमाज पढ़ते हैं तो दूर दूर तक कोई वहाबी शिया मिर्जाई ज़हन में नहीं आता, इसी तरह जब हम आल से प्यार करते हैं ना तो हम किसी फिरके की वजह से नहीं। ये क्या तुमने ड्रामा मचाया है कि फुला ओली 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 करता है, तुम इस तरह ना करो, फुला यूं बैठ के जिक्र करता है तुम वैसे ना करो, फुला ये करते है तुम ना करो, फिर मैं भी कहूं ना फुला किबले की तरफ मुंह करके पढ़ता है तुम किसी और तरफ पढ़ो। वो कहेंगे यार नमाज है,
खुदा का ऑर्डर है। जिस तरह नमाज खुदा का ऑर्डर है, इसमें किसी फिरके को दाखिल नहीं किया जा सकता, इसी तरह आले मोहम्मद का प्यार खुदा का ऑर्डर है। मन कुंतु मौला नबी वाला मुनकर को सुना दे, मुनकर भी वाले कनारा ताकत वाली फारूक कनारा अदालत वाली उस्मान कनारा सखावत वाली मकसद वाले ईमान चलें, इनकी हाजिरी लग गई है, बस मैंने आपको रोका इसलिए नहीं है कि चलें, ये भी एक आपकी मोहब्बत का इजहार है। हाँ, मौला अली से अपने प्यार का मोहब्बत का इजहार किया। तो अब मैं जो चीज़ आपको डिलीवर कर रहा था, जो मैसेज दे रहा था, वो ये है कि जैसे हम हाथ यहाँ बांधते हैं तो हमारे दूर दूर तक हमारे ध्यान और गुमान भी नहीं होता कि वो भी इधर बांधते हैं, हम बांधते हैं। इसी तरह हुजूर जब बंदा हसन हुसैन के नारे लगाए ना, तो कान की खिड़की पे टक टक न वाबियों वाली होनी चाहिए न शियों वाली होनी चाहिए। मेहरबानी। ओए ये हुजूर मौला अली का गुलाम है। इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह चीजें में और आगे आगे बढ़िए। अभी तो मैंने आयत का सिर्फ तर्जमा किया, अभी तो नुक्ते शुरू ही नहीं हुए हैं। आप हाजिर हैं, इंशाल्लाह चीजें आती हैं। तो एक मेरा जो दावा था, मेरी जो पहली बात थी, वो क्या थी? हुजूर की अहले बैत का प्यार उम्मत पे फर्ज है। जुमला बोलूं? जो रसूल के सहाबा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला, पहले एक वाकया सुन लो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन तशरीफ लाए, तो ध्यान है, ऐसे चलते चलते ना सवारी पे सवार थे, तो ऐसे होके गुजरे। आपको गुलाम साहब कहते थे हुजूर ये ऐसे होके जाने का कोई मकसद नहीं समझ आया। ये तो अक्सर वहां होता है कि जहां किसी चीज से टकराने का अंदेशा। फरमाया बात ये है, ये वो मकाम है कि यहाँ एक झाड़ी हुआ करती थी। एक दफा हुजूर के साथ में यहाँ से गुजर रहा था, हुजूर की सवारी जरा झाड़ी के करीब से होकर गुजरी, तो अल्लाह के नबी ने अपने सर अनवर को झुका के यहाँ से गुजरे। तो मैंने चाहा कि मैं भी चले गुजर रहा हूँ, वो अदाए हुजूर मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने उस पे जो है ना वो अमल किया। एक जुमला कह रहा हूँ, जो सहाबा हुजूर के सफर के दौरान ऐसे झुकने वाली सुन्नत को या इसको मुस्तहबात कह दो, अगर इसको तर्क नहीं करते तो उन्होंने फर्ज को कैसे तर्क किया होगा। भाई जब उनकी सुन्नतों का ये मामला है, सुन्नतों का अदायगी का ये आलम है, तो खुद जरा बताइए कि उन्होंने फर्ज कैसे अदा किए होंगे। अब समझ आइए कि हजरत उमर अपने इमामे उतार के हुसैन पाक के सामने क्यों खड़े होते थे। जुम्मे का खुतबा, मिंबर से उतरो, मेरे बाबे के मिंबर से उतरो जी, नीचे हजरत उमर, नीचे बच्चा कह रहा है उमर। मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन कई मकामात पर हमारे मीटिंग्स या कभी इस किस्म के फोर्म्स हुए हैं टेलीविजन के हवाले से, तो मिनिस्टर भी अगर किसी बात पे अगर हमें जरा सा रोका और टोका है ना, तो आप लोगों ने देखो और सुना कि हमने उनकी दरगत कैसे बनाई। हम हजरत उमर की जूतियों की खाक तो बहुत बड़ी चीज है, उस खाक से लगने वाली खाक और उससे लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं। अगर हम गवारा नहीं कर सकते कि हम बोल रहे हो तो कोई बंदा बीच में खड़ा होकर कहे चले मौलवी तकरीर छोड़, तो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान कैसे गवारा कर रहा है कि एक बच्चा कह रहा है मेरे बाप के मिंबर से उतर उतर। ये सिर्फ मैं नौकर साहबादा, मैं चाकर साहबादा, मैं फलाना साहबादा, बंदे दे पुत्रा साहबादा नौकर है तो साहबियां वाले काम कर। जनाबे हजरत उमर
मिंबर से नीचे उतरे, कोई झिड़क नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, कोई किसी किस्म की सजा नहीं है, कोई किसी किस्म की सख्त गुफ्तगू नहीं है, बल्कि दुनिया देख रही है कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन ये करने क्या जा रहे हैं। नीचे उतरे, अपना इमामा उतारा, अपना सर नंगा किया और सर नंगा करके फरमाया, हुसैन अल्लाह की इज्जत की कसम है, इन्नमा अंबतल्लाहु मा तरा फी रूसिना व अंतुम, ए हुसैन ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल हैं या रब ने उगाए हैं या तुम आले मोहम्मद की अता है। दोस्ताने गिरामी, ये फर्ज अदा हो रहा है। आए मेरे दोस्तों, जनाबी हजरत सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ भी सेम यही मामला आया। यहाँ चूंकि अबू बकर सिद्दीक बड़े हैं तो बड़े नबी के बेटे ने इमाम हसन मुज्तबा ने उनसे भी ये फरमाया। उन्होंने एक और मोहब्बत का रंग दिखाया। उन्होंने इमामा तो नहीं उतारा, बल्कि मिंबर से उतरे शहजादे को ही उठाकर कंधे पे बिठा लिया। और अगर किसी को तकलीफ हो कि ये कंधे वाली रिवायत किधर से आई, तो बेटा जी ये बुखारी में मौजूद है। इमाम बुखारी अपनी सनद के साथ ये हदीस लेके आए हैं कि एक दिल हजरत सिद्दीक अकबर इमाम हसन मुज्तबा को कंधों पे उठा के ला रहे थे। हजरत अली सामने आ गए तो हजरत अली, इधर ध्यान रखना है, हजरत अली ने देखा कि हसन सिद्दीक के कंधों पे सवार है हजरत अली मुर्तजा। आपने फरमाया ये क्या माजरा है? तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, अल्लाह की कसम अली, हसन तुझ पे नहीं गया, ये तो नबी पे गया है। ये हसन तुझ पे नहीं गया, ये तो जल्दी ये तो नबी पे गया है, ये नबी की। हाय हाय, अब मैं ये तो बुखारी के ना, अब जरा दूसरी सनद से जो रिवायत है उसके अंदर जनाबे सिद्दीक क्या फरमाते हैं? सिद्दीक फरमाते हैं, अली अगर तेरे पे गया होता तो इसके चेहरा तुझसे मिलता होता। हसन तो हूबहू तस्वीर है मुस्तफा नजर आती है। फरमाया गया हसन तो तुझ पे गया ही नहीं है, ये तो अच्छा। अब मैंने उम्दतुल कारी खोली, इरशादुस सारी, शरा सही बुहारी, उम्दतुल कारी, शरा सही बुहारी, फतहुल बारी, शरा सही बुखारी, दीगर मुहद्दिसीन उनकी जब मैंने किताबें खोली, शुरुआत देखी तो वहां उन्होंने लफ्ज लिखे कि हजरत सिद्दीक को कंधों पे बच्चे को उठाकर ये जुमले बोलने की क्या जरूरत थी? सब ने बिल इत्तिफाक एक ही जुमला लिखा, फरमाया हसन से मोहब्बत का इजहार करके सिद्दीक मौला अली को खुश करना चाह रहे थे। आपको पता है अरबपति बंदा भी हो, अरबपति करोड़पति बंदा भी हो, बिलखुसूस करोड़पति बंदा हो, उसकी माँ हो ना, माँ, बच्चा हो छोटा सा, करोड़पति हो वो, आप उसको 100 रुपए की चॉकलेट देंगे, खाम माँ जो है ना बड़ी खुशी फील करेगी। हालांकि 100 रुपए उनके लिए क्या शे, चॉकलेट को नहीं देखती वो माँ, कहती है मेरे बच्चे से इसने प्यार किया। फातिमा है जन्नत की मालिका, बल्कि मुझे कहने दीजिए फातिमा कुल कायनात की मालिका है। मुझसे एक दिन एक साहब कहने लगे दलील क्या है? मैंने कहा मेरे आला हजरत ने फरमाया कुल कायनात पे कब्जा गौसे आजम का है। हाँ इधर आओ, इधर आओ, बड़ी बात नहीं करता, स्पेशलिस्ट आला हजरत।
आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत को मैंने एक एक सफा करके पढ़ा हुआ है। मेरे सैयदी आला हजरत ने लिखा, आपने फरमाया कि कायनात पे कब्जा किसका है? गौसे आजम का। इधर ध्यान रखना है, कब्जा किसका है? गौसे आजम का। खुद गौसे आजम के फरामीन कई सनदों से जिक्र किए। मौला सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ये दिल लोगों के हमारी मुट्ठी में, चाहे मुट्ठी बंद करें चाहे मुट्ठी खोल दें। मेरे आला हजरत से सवाल हुआ, जनाब इतना बड़ा दावा किया आपने, दलील क्या है? आपने फरमाया दलील वही है जो नबी के लिए थी। इधर जागे हो जरा, दलील वही है जो नबी के लिए दी थी। सबके कान खड़े हो गए, वैसे भी लंबे कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि जो नबी के लिए दी थी? आपने फरमाया कि नबी के लिए दलील ये दी थी कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया हमारे मुस्तफा खुदा के महबूब हैं और अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफा के महबूब हैं। तो नहीं महबूब मुहिब में, ए ध्यान रखो, नहीं महबूब मुहिब में अगर पोते पड़पोते आगे लकर दोते अब्दुल कादिर जिलानी का कायनात पे कब्जा है, तो बता फातिमा ज़हरा का कब्जा नहीं है, जो जन्नती शहजादों की भी अम्मी है, जो मेरे रसूल के जिगर का टुकड़ा है। और बड़ा जुमला लिखा है हजरत शेख मुईयुद्दीन इब्न अरबी ने और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने, जिनमें अल्लामा जामी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह को राजी करने का सबसे आसान रास्ता हुजूर की जात है। एक दीवार हो ना 10-12 इंच मोटी और बीच में लोहे की परत भी हो और दीवार के अंदर खजाना पड़ा हुआ हो और उसकी छोटी सी खिड़की हो जिसके आगे ताला लगा हो। अब खजाना निकालना है तो दीवार तोड़ेंगे? ताला ताला भाई अक्ल वाला क्या करेगा? पर डाकू जो होते हैं ना, जो सामने से नहीं आना चाहता, वो कहते हैं पीछे पीछे से आओ पहले तक। भाई मैं बहुत कुछ कह जाता होता हूँ, समझ अगले दिन आती है अक्सर हजरात को। हमेशा अगर बंदा ओरिजिनल चीज हासिल करे तो उसको दरवाजे से जाना पड़ता है। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मतलुल कमरैन में फरमाते हैं कि कायनात के अंदर जो जो फैजान विलायत रसूल को चाहता है उसका दरवाजा और वास्ता उज़्मा मौला अली है। आहिस्ता तो सुभान अल्लाह कीती है, मैं सदके जावा। आला हजरत क्या फरमाते हैं? दरवाजा कौन है? मौला अली। इसका मतलब ये इल्म का दरवाजा भी अली, विलायत के नूर का दरवाजा भी अली। और कायनात में मेरे आला हजरत फरमाते हैं नबी के 2 फैजान हैं, एक फैजान नबुव्वत है, एक फैजान विलायत है। फैजान नबुव्वत लाजिम की तरह है, फैजान विलायत मुतअद्दी की तरह है। और उलमा को यहाँ पता है कि लाजिम क्या होता है और मुतअद्दी क्या होता है। मैं तफसील में नहीं, अवाम को समझाने के लिए इतना कहूँगा कि कायनात के अंदर इस वक्त रसूलुल्लाह की नबुव्वत और रिसालत, वो तो हुजूर पर नबुव्वत का फैज़ खत्म हो चुका, यानी नबुव्वत हुजूर पर खत्म हो चुकी। अब कायनात में विलायत है। मतलब ये कि सुबह क़यामत तक अगर हुजूर का फैज़ किसी को मिलेगा वो बवास्ता विलायत के मिलेगा। और फरमाया कि विलायत के साइड पर आला हज़रत लिखते हैं कि रसूल के फैज़ विलायत की तकसीम पे जो बंदा खड़ा है उसका नाम अली बिन अबी तालिब है। मतलब यह है कि कायनात के अंदर अगर किसी को रसूल की अता से कोई हिस्सा लेना है वो वास्ता मौला मुर्तजा। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मैं मिलकर नबी से मिला। सच्चे वली का काम क्या है? मुहद्दिसीन उलमा औलिया लिखते गए जो सच्चा वली है उसका काम है मुरीद को मौला अली के कदमों में ले जाना। किसके कदमों में ले जाना? सच्चे पीर का काम क्या है? मुरीद को मौला अली के कदमों में ले जाना। और मौला अली का काम है हुजूर के कदमों में ले जाना।
अजाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शब रोज सजदो पे सजदे किए जा। अजाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको। मैं ये जुमला अर्ज कर रहा था कि कायनात में अल्लाह को राजी करने का सबसे आसान रास्ता अल्लाह के नबी की जात है, और हुजूर को खुश करने का सबसे आसान वास्ता फातिमा ज़हरा की जात है। सैयदे कायनात, सैयदे कौनैन, शहजादी कौनैन हज़रत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा। और ये भी इन मौलवियों ने पता नहीं ये कहां से ये निकाला है कि अलैहि सलाम ना को तो फलाना ना को, पता नहीं चबल मखलूक किधर से निकल आई। जिस इमाम से मैं प्यार करता हूं वो इमाम तो एक सलाम भेजता ही नहीं है। वो इमाम तो कहता है लाखों सलाम। हाँ, आबे ततहीर से जिसके पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ताहिरा तैयबा, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे नबुव्वत पे लाखों सलाम। जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली, जिसके भाई हसन और नाना नबी हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी तवज्जो है। हाँ, तो जो मौलवी कहना अलैहि सलाम नहीं भेजना चाहिए, कहें ठीक है मैं एक दफा नहीं भेजूंगा, मैं कहूंगा लाखों सलाम। पता नहीं क्या तबीयत के अंदर इनकी मौत पड़ी हुई है कि जैसे ही हुजूर की आल का कोई कसीदा आ जाए, जिक्र आले बैत आ जाए, तो इनकी तबीयत में पता नहीं क्या मुनाफिकत और क्या खबासत और क्या नस्ब खुरूज के इनको टीके लगे हुए। कभी यूं ना कहो, कभी यूं ना कहो, और कभी जनाब बस जिक्र अहले बैत नहीं करो, अकेले अकेले नहीं करो। खुदा के बंदो, जब महफिल सुन्नी हैत कज़ाइया सुनियों वाली है, इश्तिहार सुनियों वाले हैं, महफिल का रंग सुनियों वाला है, इश्तिहार सुनियों वाले, बैनर सुनियों वाले, मसीत सुनिया अली उस्मान अबू बकर अली उमर, जब ये सब कुछ सारी दुनिया को पता कि महफिल सुन्नियों की है, अब उसमें मादरत खाना ले जैसे जिक्र अहले बैत करने का क्या मकसद है? इसका मतलब है तेरे अंदर कोई ना कोई गंद है कि तू खुल खुला के जिक्र आले मोहम्मद नहीं करता। अरे मेरा तो ईमान है, बंदा चर्च में भी हो और सुन्नी अपना रंग दिखा देता है। और अभी मुझे शाह साहब की एक बात पे आपने देखा होगा, मुझे हंसी भी आई जब उन्होंने फरमाया कि फैसलाबाद में काफ़ी सारे हमने फतवे झीले। तो मैं सोच रहा था और दिल में कह रहा था, अभी जुबान ओपन कह रहा हूँ, पहले दिल में कह रहा था शाह जी तुसी कोई नवे नहीं आए हो। मैं शॉर्ट आपको अर्ज करूं तो सबसे पहले शीयत का फतवा हुजूर के साहबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला पे लगा है। साहबी पे पता है साहबी ने क्या कहा था? साहबी ने कहा था कि मैं जिधर देखता हूं बस मुझे अली नजर आता है। अब मैं वो इबारतें नहीं पढ़ रहा, मेरा चूंकि जरा मौजूद जल्दी आगे लेके जा रहा हूं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के बारे में भी बाज़ बेईमानों ने लिखा कि उनके अंदर भी तशय्यो पाया जाता था, क्योंकि अबू ज़र ग़िफ़ारी से किसी ने पूछा बताएं हुजूर की सारी उम्मत आपके सामने, ऐसा बंदा जिसको आप अपना आइडियल समझते हो, रोल मॉडल समझते हो, आपने फरमाया अबू बकर भी प्यारे हैं, उमर भी प्यारे हैं, सारे प्यारे हैं, पर अली अली है। किसने भला किसने? और ये वो साहिब तकवा साहबिये जिस हस्ती को हज़रत उस्मान गनी को मेरे नबी ने एक नहीं कई बार जन्नत के टिकट दिए,
जन्नत के सर्टिफिकेट दिए। और एक जुमला सुन लो, हमने दुनिया के हर फोरम पर जाकर इस फकीर ने ऐलान किया है, हम आले मोहम्मद से प्यार करते हैं, पर हमारी सारी मोहब्बतों के काफिले हजरत अबू बकर की हवेली से होके गुजरते गए। नहीं, जिसको नहीं समझ आई तो फिर वो जाए अपने घर जाए। हम जरूर हुजूर की आल से प्यार करते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम है, एक बाल बराबर बुग़्ज़ जिसके दिल में मुस्तफा के प्यार और यारों का आ गया, मैं उस दिल पे करोड़ बार लानत भेजता हूं। उनकी क्या इज्जत है, उनके क्या रुतबे है कि जो इस वक्त भी सुबह शाम हुजूर के साथ लेटे हुए। अल्लाह आपको मदीने ले जाए। जिस वक्त बंदा हुजूर को सलाम करता है ना, तो हुजूर की जाली से अगली जाली पे जब बंदा उस सुराख को देखते है जहां ऊपर लिखा है ना सल्लम अला अबी बकर, खुदा की कसम जिस्म का बाल बाल खड़ा हो जाता है। बंदा सर झुका के कहता है, वाह अबू बकर, महबूब ने क्या नवाजा है। आपने उनके लिए गार के अंदर जाके गार को साफ किया, हुजूर ने क़यामत तक अपना मज़ार अता फरमा दिया। उस्मान गनी जैसा इतना अजीमुल मर्तबा साहबी, जरा लेवल चेक करना।